हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है द अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव। तो चलिए शुरू करते हैं। We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, and eggs. Hunter-gatherers move from place to place. There are many reasons for this. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have been eaten up all the available plant and animal resource. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. Second, animals move from place to place either in search of smaller prey or, in the case of deer and wild cattle, in search of grass and leaves. That is why those who hunted them had to follow their movements. तो क्या कहा जाता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो का है, और इसको हम लोग उन लोगों को आज हम लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं, हम लोग उनको हंटर गैदरर्स कहते हैं। यानी कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में लोग 2 मिलियन साल पहले से रह रहे हैं और हम लोग उन्हें क्या हंटर गैदरर्स कहते हैं। और ये जो नाम है ये आया है विच दे गॉट देयर फूड, जहाँ से उनको खाना मिलता था वहाँ से इनको क्या हंटर गैदरर्स कहा जाता है। क्योंकि जनरली ये लोग क्या एनिमल्स को हंट माने शिकार करते थे, एनिमल्स का, फिशेस का, बर्ड्स का, और फ्रूट, और गैदर करते थे फ्रूट्स को, रूट्स को, नट्स को, सीड्स को, लीव्स को, और स्टॉक्स एंड एग्स को क्या गैदर करते थे। इसलिए क्या इनको हंटर गैदरर कहने लगे। और जो हंटर गैदर थे वो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस करते थे, और इसे करने के लिए उनके पास क्या बहुत सारे रीजंस थे। कैसा कि पहला कि वो अगर एक जगह कहीं रहते हैं तो उन्हें क्या अगर वो एक जगह कोई लंबे टाइम तक रहे तो उस जगह का वो लोग क्या फ्रूट्स खाएंगे और उसके एनिमल्स खा जाएंगे, उस जगह के एनिमल्स रिसोर्स खाएंगे, फूड रिसोर्स खाएंगे। तो रिसोर्स खाते खाते वो क्या ख़त्म भी हो जाते हैं। तो जब वो ख़त्म होंगे तो वो क्या यहाँ का खा लिया, अब दूसरी जगह जाएंगे, अब दूसरी जगह जा करके वो लोग खाएंगे। ऐसा ही ये लोग क्या मूव करते थे। सेकंड है कि जो सेकंड जो है वो एनिमल इसलिए मूव करते थे, ये इंसान इसलिए मूव करते थे ताकि इन्हें कोई जैसे जा रहे कहीं पे कोई एनिमल्स मिल गया ऐसे चलते चलते, तो वहाँ पे जा करके जैसे कोई काऊ मिल गई, तो काऊ या डियर मिल गया तो उससे क्या जाएंगे, उससे घास आला डालेंगे, फिर क्या उसी को पाल लेंगे, और अगर काऊ है तो उससे दूध लेंगे, या तो फिर उसे ही मार करके ये लोग क्या खा जाएंगे। फिर थर्ड क्या है कि plants and trees bears fruit in different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. Fourth, people, plants and animals need water to survive. Water is found in lakes, streams and rivers. While many rivers and lakes are perennials with water throughout the years, others are seasonal. People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. तो क्या होता था, तीसरा रीज़न ये है कि वो लोग क्या जो ट्रीज़ हैं उन्हें क्या बियर करते थे, उनके जो फ्रूट्स हैं वो खाते थे। लेकिन जो फ्रूट होते थे वो तो कुछ सीजन्स में आते थे। जैसे मैंगो ट्री के पास गए तो मैंगो ट्री का गर्मियों में उनका क्या मैंगो आते, तो ठंडी में तो मैंगो होते नहीं है, तो क्या वो ठंडी में मैंगो कैसे खाते होंगे, इसलिए वो मूव करते होंगे। फिर चौथा क्या कि पानी
पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी उनके लिए, और पानी तब कहाँ लेक्स में मिलता था, स्ट्रीम्स में मिलता था और रिवर्स में मिलता था। तो सब क्या रिवर्स और लेक्स के पास रहते थे। लेकिन कई सारी जो रिवर्स थी वो क्या पेरेनियल थी, और कई सारी क्या सीजनल थी। पेरेनियल और सीजनल मतलब कि जो पेरेनियल मतलब कि जो सालों साल मतलब कि हर बार भारी मतलब कि हर बार उस नदी में पानी रहता है। जैसे गंगा नदी में क्या ऑल सीजन सारे सीजन में क्या पानी रहता है। और सीजनेबल रिवर्स कैसे होती है, जैसे कि बरसात का टाइम आया तो पानी भर गया, बाकी बरसात चली गई तो पानी सूख गया और नदी ऐसे खाली पड़ी है, तो क्या वो सीजनल नदी हो कहलाती है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। Archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood, and bone, of which stone tools have survived best. Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrap bark from trees and hides, animal skins, chop fruits and roots. Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. Wood was also used to make huts and टूल्स। तो क्या कहा जाता था कि हम लोगों को इनके बारे में पता कैसे चला कि ये लोग यहाँ पे हैं या यहाँ पे नहीं है। तो हम लोगों को कैसे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या, हंटर गैदरर्स ने जो चीज़ें बनाई थी, जैसे कि टूल्स हो गए, बोन्स के टूल्स हो गए, स्टोन के टूल्स हो गए, वुड हो गई, बोन्स हो गई, इन सब की वजह से क्या हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग भी यहाँ पर पहले रहते थे। और इनके जो कई सारे स्क्रैप बार्क हो गए, जैसे वो ट्रीज काटते थे, और हाइड्स हो गई जिससे क्या जो चॉप करते थे फ्रूट्स को, रूट्स को काटते थे। ये सब इनके जो टूल्स हैं उनसे भी हमें क्या पता चलता है कि ये इतने साल पुराना है, तो लोग इतने साल, जैसे 200 साल पुराना क्या टूल है तो इसे भी किसी ने बनाया होगा, वो भी 200 साल पहले, तो पता चलता है कि 200 साल पहले भी इंसान थे। तो ऐसे पता चलता था उनके टूल्स के बारे में, उनके हट्स के बारे में, जो हट्स बनाते थे। जैसे हम लोगों ने अभी आगे पढ़ेंगे जैसे हड़प्पा। तो ये जो हड़प्पा इन्होंने क्या घर और कई सारे बनाए थे, हट्स बनाई थी, तो इनसे हम लोगों को क्या पता चलता है कि यहाँ पर पहले भी लोग रहते थे। थर्ड है हमारा चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। लुक एट मैप 2 below. All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter-gatherers. Hunter-gatherers lived in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near source of water such as रिवर्स एंड लेक्स। तो क्या कहा जाता है, ये जो ट्राइंगल, जहाँ पे रेड ट्राइंगल जो बने हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने शो करे कि जहाँ जहाँ जो ये सब जो अर्ली मैन है, हंटर गैदरर्स है, वो रहते थे। तो एक हमारा फर्स्ट जो रेड ट्राइंगल है उसमें क्या लिखा है, भीम बेटका। तो यहाँ पर भी क्या जो हंटर गैदरर्स है वो रहते हैं। फिर दूसरा क्या, हंसगी यहाँ भी रहते हैं, और कुरनूल केव्स में भी वो जो हंटर गैदरर्स है रहते हैं। और ये खाली इतनी जगह में नहीं, वो और सारी जगहों में भी क्या जो हंटर गैदरर्स है वो रहते थे। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. और जो पहले के लोग थे वो सब क्या हर जगह ट्रैवल करके पता करते थे कि कहाँ कहाँ जो गुड्स, जहाँ जहाँ गुड क्वालिटी का जो स्टोन है वो कहाँ कहाँ मिल रहा है और कहाँ का वो इजीली अवेलेबल है। फिर हमारा एक और टॉपिक आता है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। Find the Kurnool caves on map 2, page number 12. Traces of ash have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. Fire could have been used for many things, as a source of light, to roast meat, and to scare away animals. तो क्या कहा जा रहा है कि अभी हम लोगों को मैप नंबर 2 में हम लोगों को कुरनूल केव्स को क्या लोकेट करना। तो ये रहा हमारा कुरनूल केव्स। तो कहा जा रहा है कि कुरनूल केव्स में जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो ऐश है यानी जो राख है उसके क्या
ट्रेसेस मिले। तो इसका मतलब ये है कि जो हंटर गैदर्स हैं वो सब क्या आग से भी फैमिलियर थे, उसको भी जानते बूझते थे। क्यों? और वो क्या क्या काम करते थे आग से? तो वो करते थे क्या, रोशनी करते होंगे, क्योंकि तब तो ट्यूबलाइट या कोई भी बल्ब नहीं होता था, तो क्या रोशनी के काम में आते थे। और क्या, जो मीट हो गया यानी जो खाना आना हो गया उनका, वो रोस्ट करने के काम आता था। और क्या, अब एनिमल्स जो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, वो सब क्या आग से डरते हैं, तो जो आग का इस तरह से भी इस्तेमाल करते होंगे कि जो एनिमल्स है वाइल्ड एनिमल्स, उनको क्या अपने से दूर करा जा सके ताकि वो उन पे अटैक ना कर सके। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।